अभी राजस्थान के जालोर ज़िले में एक घटना घटित हुई है। हुआ ये कि मामला ये था, एक बच्चे ने प्रिंसिपल के मटके से पानी पी लिया और उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया और वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट भी चला, तो ये एक शिक्षक समाज पे अंकुश लगने वाली बात थी। तो मैंने आज चुना है मेरे साथ पूनम प्रजापति को। ये भी झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी बच्चों की हेल्प करते हैं, बच्चों का सहयोग करते हैं। तो पूनम प्रजापति से मैं इस मैटर पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ये घटना घटित हुई है? आपको क्या लगता है, एक टीचर को ऐसा करना चाहिए? टीचर अगर देखा जाए तो टीचर के लिए ये टीचर जो अपनी एक प्रोफेशन होता है उसके लिए तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि टीचर जो है वो समाज का निर्माण करता है। वो ही सिखाता है कि हमें समाज में कैसे जीना है, समाज को एक समान कैसे करना है। और ये जो घटना हुई है एक टीचर के लिए, हमारी जो टीचर एक प्रोफेशन है पूरे भारत भर का, पूरे विश्व भर का, उसके लिए एक निंदनीय बात है। और इस पर मैं ये कहूँगी कि घड़ा जो है, घड़े पे मैं खुद प्रजापति समाज से हूँ, हम पुश्तैनी कार्य करते हैं मटके बनाने का। तो मैंने तो कभी अपने जो मेरे पूर्वज हैं या उनको कभी नहीं देखा कि ये घड़ा मैंने किसी छोटे समाज या बड़े समाज के लिए बनाया है या किसी ऊंची जाति या नीची जाति के लिए बनाया है। हमेशा ये ही देखा है कि जो भी आता है वो घड़ा लेके जाता था, उसमें पानी भरता और पीता। उसमें ना तो मेरे कभी दादाजी नाना जी ने ये कहा कि यह उस समाज से है, उसको नहीं देंगे। मैंने कभी यह नहीं देखा। और पूरे राजस्थान के लिए यह निंदा की बात है कि ऐसा राजस्थान को कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ रहती है और विदेशी लोग भी आते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, फिर भी यह घटना हुई है, तो बहुत ही निंदा की बात है। बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि आज हम यहाँ सूरतगढ़ में हैं। क्योंकि एक बात तो सदियों से चलती आ रही, आज सोनारी धरती झरा चांदी जड़ो आसमान और रंग रंगीलो रस भिड़ो प्यारो मारो राजस्थान। ये रंग रंगीला रस क्या है? रंग रंगीला रस प्राकृतिक समाज का भी है। सभी समाज पूरे गांव के अंदर हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं। तो रंग रंगीला हमारे यही तो माहौल है, रंग रंगीली हमारी प्रकृति है। जैसे आप यहाँ डेजर्ट देख रहे हैं, पास में मैदान भी है, सब कुछ है, तो रंग रंगीला माहौल है। तो इसके अंदर एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देती है बिल्कुल भी। तो पूनम जी, अपने शिक्षक भाइयों को आप क्या, शिक्षक जितने भी अपने बहन भाई या शिक्षिका जो भी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या शिक्षक इसमें कैसे सुधार ला सकता है आगे? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, लाखों टीचर्स सरकारी सेवा में भी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे पीछे घोटालेबाजी हुई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या शिक्षक इतना पढ़ कर गया है, मेहनती बच्चा टीचर बने, ऐसा क्या ऐसा वो कर सकता है? इसके ऊपर आपका क्या अनुमान है? टीचर के लिए कहूँ, जो बन चुके हैं, जो हैं और जो कर रहे हैं तैयारी टीचर की, मैं खुद भी कर रही हूँ। तो मैं खुद भी एक ऐसा शिक्षा के लिए फाउंडेशन भी चलाती हूँ जिसमें सभी को यही सिखाया जाता है कि समानता कैसे लाई जाए। तो आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि सर, आपने भी देखा होगा, अपने आप खुद भी गए हैं टीचर के तौर पे, और हम कभी भी अपने साथ पानी की बोतल नहीं रखते, हर घर में जाते हैं, वहाँ का पानी पीते, कभी भेदभाव नहीं किया। तो टीचर के लिए भी यही होता है, क्योंकि टीचर जो है माँ के बाद कहा जाता है कि पहली शिक्षिका माँ होती है और दूसरा जो हमारा जीवन का निर्माण करने वाला या रास्ता दिखाने वाला शिक्षक होता है। अगर वही हमें जाति पाति या वर्ग भेद सिखाएगा तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो शिक्षक जो हैं उनको भी, और जो बनने वाले हैं उनको भी, कि आप ऐसा कभी मत करना कि पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जातिगत भेदभाव किया जाए, क्योंकि यह एक समाज में बहुत बड़ी, कह सकते हैं, विडंबना है आज के टाइम में। क्योंकि शिक्षा हमें सबको समान करना सिखाती है, न कि भेदभाव करना। चाहे किसी भी तौर पर भेदभाव किया हो, वो भेदभाव ही कहलाएगा। तो सबसे भी, शिक्षकों से भी यही है, कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ में अगर ये हुआ है तो हमारे शिक्षक वर्ग के लिए, क्योंकि एक शिक्षक ने ये काम किया है, इसके लिए पूरा शिक्षक वर्ग को काफ़ी लोग हैं जो दोषी ठहराएंगे। और एक शिक्षक वर्ग जो हमेशा से सम्मान की नज़र से देखा जाता था, आपने देखते भी हैं, हम भी देखते हैं कि कहीं भी शिक्षक जा रहा है, अगर बच्चे उसके साथ हैं, अगर बच्चों के साथ अगर शिक्षक जा रहा है, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि उनका टीचर उनके साथ है, हमें बच्चों की कोई चिंता नहीं है। तो यह विश्वास कहीं ना कहीं इस घटना से डगमगा रहा है। तो हमें आगे भविष्य में यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी घटना जो है फिर से न हो।
बिल्कुल अच्छा विचार है पूनम का और बहुत ही शानदार बात की। शिक्षक अपना जो कुटुंब है, लोगों के इसके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास भी बना हुआ है कि शिक्षक है तो शिक्षक देखभाल ज़रूर करेगा, और शिक्षक इस प्रकार से करने लग जाए, बच्चों के इस प्रकार पढ़ना शुरू कर दे, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। और मेरे शिक्षक जितने भी स्टूडेंट्स आज तक लग चुके हैं, मैंने भी आज 8 सालों में खूब अपना जितना हुआ योगदान दिया है, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर गाँव में कोई ना कोई मेरा विद्यार्थी, मेरे से पढ़ा विद्यार्थी ज़रूर हर कहीं मिलेगा। और मैं उन सभी मेरे विद्यार्थियों से, लगे हुए विद्यार्थियों से और आगे भविष्य में लगने वाले विद्यार्थियों सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको एक अच्छा समाज बनाना है, आपको एक अच्छा विद्यार्थियों का एक समूह है और एक ऐसा विद्यार्थी तैयार करना है जो हमारे वाकई में भारत का भविष्य कहलाए। और इस प्रकार से हमें निंदनीय घटना घटित करके समाज पे अंकुश नहीं लगाना, हमारे टीचर कुटुंब पे अंकुश नहीं लगाना, क्योंकि टीचर की कोई जात नहीं होती, टीचर अपने आप में एक जात होती है, टीचर अपने आप में एक वर्ग होता है। तो इसलिए टीचर की कोई जात नहीं होती है और विद्यार्थी की कोई जात नहीं होती है। जात का मतलब कभी ये नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है। जात का मतलब एक अपने आप एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। जैसे पूनम ने बताया कि हमारा पैतृक कार्य जो था वो हमारे मटके बनाने का था या कुम्हार का था, तो ये तो इनका कार्य था। वो कार्य से आदमी कोई बड़ा थोड़ी होता है, पानी पिलाने वाला भी होता है, पानी पीने वाला भी होता है। कार्य तो इंसान का अलग अलग बांटा होता है। कोई मटके बना रहा है तो कोई पत्थर काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, तो उनके कार्य के हिसाब से सब कुछ बांटा हुआ था। उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं था, कोई भी शास्त्र में छोटा बड़ा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे संशोधित होते होते रचनाएं बदलती गई, थॉट्स बदलते इतना बदल दिया कि हमारे दिल और दिमाग में जातिवाद का, छुआछूत का जहर भर दिया है। तो हमें एजुकेटेड लोगों को इस प्रकार से सोचना बिल्कुल शोभा भी नहीं देता है, और खास करके शिक्षक वर्ग को बिल्कुल भी नहीं देता है। तो सभी से मेरा लास्ट में यही निवेदन है कि सभी शिक्षक इस बात को संज्ञान में लें और छुआछूत, जाति भेदभाव को दिमाग से दूर करें। जय हिंद, जय भारत।